Evolution of human communication. In 1994, there was a major breakthrough in communication industry. Humans have smartphone. 1994 में पहला स्मार्टफोन कमर्शियली मार्केट में आया. Whole human life routine was reprogrammed. तरजीहात बदल गईं, रूटीन तब्दील हो गई. एक अंदाजे के मुताबिक औसतन एक एवरेज ह्यूमन दिन में कम से कम 110 मरतबा अपने स्मार्टफोन को चेक करता है. नोटिफिकेशन, न्यूज फीड, ईमेल्स, कमेंट्स, कुछ भी मिस ना हो जाए. एक डर है जो पैदा हो गया है. कभी कभार कई कई घंटे मोबाइल फोन के साथ ही गुजर जाते हैं. स्मार्टफोन से मुराद एक ऐसा मोबाइल फोन है जो कंप्यूटर की तरह काम कर सके. टच स्क्रीन हो, इंटरनेट एक्सेस हो, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो तमाम निजाम को चला रहा हो. सन 2017 दुनिया में तकरीबन 44% लोग यानी 2 अरब 40 करोड़ से ज्यादा अफराद स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं. वर्ल्ड लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त 6.5 मिलियन 65 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं. स्मार्टफोन की इजाद ने बहुत सी दीगर अशिया को रिप्लेस कर दिया. कैलकुलेटर, घड़ी, कैमरा, फोन, डीवीडीज, फ्लैश लाइट एंड द मोस्ट थ्रेटनिंग इज सोशल लाइफ. सोशल लाइफ खत्म होती जा रही है. सन 2000 में एक सर्वे हुआ. लोगों से पूछा गया कि आप इस बात को सही समझते हैं कि आप पब्लिक और प्राइवेट प्लेस पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करें. 90% अफराद ने कहा वो इस बात को सही नहीं समझते कि किसी से बात करते वक्त, खाना खाते वक्त, अपनी फैमिली के साथ, क्लासरूम वगैरह में मोबाइल फोन इस्तेमाल करें. लेकिन अब 17 साल गुजरने के बाद इस डिवाइस का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि लुगत में डिक्शनरी के अंदर एक नया लफ्ज ऐड हुआ, फबिंग. कोई आपके सामने बैठा हो, आपसे बातें कर रहा है, लेकिन देख अपने फोन को रहा है, उसकी तवज्जो आप पर नहीं है, फोन पर है. इसको फबिंग कहा जाता है. 3000 लोगों पर रिसर्च की गई. जो लोग चुने गए उनकी उम्र 30 साल से कम थी. हर 10 में से 9 अफराद ने ये एडमिट किया, ये इकरार किया कि उस वक्त उनको शदीद कोफ्त और जहनी तनाव और डिप्रेशन महसूस होता है जब अपने मोबाइल फोन की बैटरी को खत्म होता देखते हैं. वी आर ग्लूड टू मोबाइल फोन. ऐसा लगता है इंसान जुड़ गया इस मशीन के साथ. और अगर माँ बाप मोबाइल फोन में मसरूफ हों और बच्चा उनको उस वक्त टोके या तवज्जो मांगे तो वालिदैन का क्या रद्द अमल होता है? मोस्टली नेगेटिव. और अब तो बच्चों के पास भी मोबाइल फोन है. एंड देयर आर मल्टीपल स्टडीज विच क्लियरली शोज दैट हाउ स्क्रीन एक्सपोजर इज अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. जो बच्चे ज्यादा स्क्रीन पर रहते हैं उनके ब्रेन टिश्यूज मुतासर हो रहे होते हैं. और बिलखुसूस ब्रेन का एक पोर्शन है जिसको फ्रंट लोब कहते हैं. इसको हम ब्रेन प्रोसेसिंग जोन भी कह सकते हैं, जहां पर डिसीजन मेकिंग, प्रायोरिटाइजिंग यानी फैसला करने की ताकत, तरजीहात तय करना, ये यहां पर हो रहा होता है. और बच्चों में वो हिस्सा मुतासिर होता है और क्रिएटिविटी यानी ज्यादा सोचने की सलाहियत में कमी आती है अगर वो मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और दीगर स्क्रीन को एक्सपोजर दे. मोबाइल फोन के हवाले से बच्चों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी वीडियो गेम्स में होती है. मोबाइल इज द मोस्ट लुक्रेटिव सेगमेंट. इस वक्त टोटल गेम्स मार्केट का 52% वो मोबाइल पर है. वीडियो गेम्स के नुकसानात क्या हैं? मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब दामत बरकातुहू मलालिया का शोरा अफाक रिसाला नूर वाला चेहरा. इसमें इलस्ट्रेशंस के साथ वीडियो गेम के हैजर्ड्स के हवाले से पूरी एक रिसर्च बयान की गई है, मिसालें दी गई हैं, एक बयान है. ये रिसाला आप दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना से खरीद सकते हैं या दावत इस्लामी की ऑफिशियल वेबसाइट www.dawatislami.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं. मोबाइल फोन पर बच्चे क्या ब्राउज कर रहे हैं, पिंचिंग, स्क्रोलिंग, सर्चिंग, स्वाइपिंग, क्या एक्टिविटी हो रही है? ख्याल रखिए, सुपरवाइज कीजिए. बेतवज्जही किसी बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है.